नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम पीएसएन मूवमेंट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो कॉलोनियल इंडिया में हुए थे। जो भी किसानों का ऑपरेशन हुआ अंग्रेज़ों के द्वारा और उसके बाद जो किसानों ने रिवोल्ट किए, मूवमेंट्स करी, उन सारों के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम कवर करेंगे। पीएसएन मूवमेंट्स को ऑलरेडी मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं पहले यही करता हूँ, पहले मैं अच्छे से टॉपिक को कवर करता हूँ और उसके बाद मैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को कवर करता हूँ। तो आप चाहें तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन वाली वीडियो को देखिए, या फिर पहले आप इसे देख लीजिए, बाद में उसको देख लीजिएगा, फिर आप एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, ताकि आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चंस का आंसर देते जाएं, प्लस आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो आज हम बात करेंगे पीएसएन मूवमेंट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो क्लरिकल से लेके तो यूपीएससी तक के सारे एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ पीएसएन मूवमेंट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में किसान आंदोलनों का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था? कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज़, औपनिवेशिक आर्थिक नीतियाँ। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स लेकर आए, उसकी वजह से हमारे जो किसान थे उनको काफ़ी ज़्यादा दबाया गया, और यही कारण बना पीएसएन मूवमेंट्स का। विच वॉज नॉट अ ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम, निम्न में से कौन से ब्रिटिशों द्वारा लागू की गई भू राजस्व प्रणाली नहीं थी? तो चोल सिस्टम जो है, चोल प्रणाली, वो अंग्रेजों के द्वारा नहीं लाई गई थी। जमींदारी सिस्टम, रियायतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम, ये तीनों जो है ये ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे। अब जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उनको थोड़ा सा मैंने पीएसएन मूवमेंट्स वाली वीडियो में कवर कराया है, बाकी डिटेल में मैं इसको अच्छे से अलग वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। आप सब जानते हैं कि सारे टॉपिक्स धीरे धीरे ही कवर होंगे। अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका लिंक मैं दे दूंगा जब भी मैं इसको बनाऊंगा। द तीन कठिया सिस्टम इज एसोसिएटेड विद विच क्रॉप, तीन कठिया प्रणाली किस फसल से संबंधित थी? तो इंडिगो से संबंधित थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जो मैंने पीएसएन मूवमेंट्स वाली वीडियो बनाई है उसमें मैंने इस सिस्टम को एग्जाम्पल के साथ अच्छे से आपको समझाया है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हु रोड द प्ले नील दर्पण, नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? तो इसको लिखा था दीन बंधु मित्रा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कौन सी पीएसएन मूवमेंट थी जिससे इंस्पायर था ये नील दर्पण प्ले। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उस वीडियो में मैंने इसको अच्छे से कवर कराया है, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा। ये आपके लिए सवाल है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ नील दर्पण जो दीन बंधु मित्रा जी ने लिखा था, ये कौन सी पीएसएन मूवमेंट से इंस्पायर था? जो सबसे पहले राइट आंसर देगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दीजिए। विच रिबेलियन इज द नोवेल आनंदमठ बेस्ड ऑन, आनंदमठ उपन्यास किस विद्रोह पर आधारित है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, सन्यासी रिवोल्ट, जहाँ पे जो हिंदू सन्यासी थे और मुस्लिम फकीर थे उन सारों ने मिल के अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया था। आनंद मठ को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था, और इसी से हमारा जो वंदे मातरम है वो आया है। उस वीडियो में मैंने अच्छे से सारे फैक्ट्स इसके रिलेटेड कवर किए हैं। व्हाट वाज द डिमांड ऑफ द तेभागा मूवमेंट, तेभागा आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? तो क्या थी? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 2/3 शेयर ऑफ प्रोड्यूस टू पीएसएन्स, जो किसान हैं किसानों को उपज का 2/3 हिस्सा मिलना चाहिए, ये तेभागा मूवमेंट थी। हु लेड द बरदोली सत्याग्रह, बरदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और यही सत्याग्रह था जब यहाँ पे जो महिलाएं थी जिन्होंने इस सत्याग्रह में पार्ट लिया था, उन्होंने इन्हें सरदार का टाइटल जो है वो दिया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में पर्सनैलिटी क्वेश्चंस, वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के ऊपर जीके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हु फाउंडेड द ऑल इंडिया किसान सभा इन 1936, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने करी थी? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगर आप मेरी पीएसएन मूवमेंट वाली वीडियो देखोगे ना, तो वहाँ पे जितने भी अलग अलग मूवमेंट्स हैं और उनके जो फाउंडर्स हैं जिन्होंने उस मूवमेंट की शुरुआत करी है, उनको मैंने जीके ट्रिक के माध्यम से भी याद करवाया है, तो ये भी आप जरूर देखिएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द डेक्कन रायट्स वर प्राइमरीली अगेंस्ट, डेक्कन दंगे मुख्य रूप से किसके विरुद्ध थे? तो मनी लेंडर्स के विरुद्ध थे, साहूकारों के विरुद्ध थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द नेचर ऑफ चंपारण मूवमेंट, चंपारण आंदोलन की प्रकृति क्या थी? तो सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस, सत्याग्रह और नागरिक अवज्ञा। और इसके मेन लीडर कौन थे? महात्मा गांधी जी। तो ऑब्वियसली महात्मा गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में संदेश दिया है नॉन वायलेंस का और सत्याग्रह का। तो सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस, ये नेचर थी चंपारण मूवमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पीजेंट मूवमेंट इन कॉलोनियल
colonial India was led by बाबा रामचंद्र in अवध region. औपनिवेशिक भारत में अवध क्षेत्र में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? तो अवध पीएसएन मूवमेंट, अवध किसान आंदोलन हुआ था बाबा रामचंद्र जी के नेतृत्व में। कहाँ पे? अवध रीजन में। द एकता मूवमेंट 1921 वॉज मेनली अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट, एकता मूवमेंट 1921 मुख्य रूप से किसके खिलाफ था? तो एग्जॉर्बिटेंट लैंड रेवेन्यू, अत्यधिक भूमि राजस्व के खिलाफ था एकता मूवमेंट 1921। विच अमंग द फॉलोइंग पीएसएन मूवमेंट्स वाज एसोसिएटेड विद द स्लोगन नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन? निम्नलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं के नारे से जुड़ा था? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बरडोली सत्याग्रह। जो बरडोली सत्याग्रह था उसका नारा था, उसका स्लोगन था नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो सीधा सवाल ये बन सकता है, इसको आपने ध्यान में रखना है, किसी न किसी एग्जाम में पहले भी ये सवाल पूछा गया है। द इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859-60 अकर्ड इन विच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट? 1859-60 का नील विद्रोह वर्तमान भारत के किस राज्य में हुआ था? तो वेस्ट बंगाल में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु लेड द बरडोली सत्याग्रह इन 1928? 1928 के बरडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। द डेक्कन रिवॉल्ट्स ऑफ 1875 वर अ रिजल्ट ऑफ, 1875 के डेक्कन दंगे किसके कारण हुए थे? तो एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लैंडर्स, साहूकारों का जो शोषण था उसकी वजह से डेक्कन रायोट्स हुए थे 1875 में। विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड द तेभागा मूवमेंट? तेभागा आंदोलन को किस संगठन का समर्थन प्राप्त था? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन प्राप्त था तेभागा मूवमेंट को। वट वॉज द रेयतवारी सिस्टम्स इम्पैक्ट ऑन पीजेंट्स? रेयतवारी प्रणाली का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू हाई रेवेन्यू, अधिक कर के कारण काफ़ी ज़्यादा शोषण किसानों का हुआ रेयतवारी सिस्टम में। द मोपला रिबिलियन ऑफ 1921 वॉज मेनली अ मूवमेंट ऑफ, 1921 का मोपला विद्रोह मुख्य रूप से किसका आंदोलन था? तो ये मुस्लिम पीजेंट्स का रिवोल्ट था, आंदोलन था। अब देखो यहाँ पे बात तो आंदोलन की हुई, लेकिन यहाँ पे काफ़ी हिंदुओं को मारा गया और कई ज़्यादा हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट भी कराया गया। ऑफिशियल आंकड़े बताते हैं 10,000 से ज़्यादा हिंदू यहाँ मरे थे, रियलिटी इससे कई गुना ज़्यादा है, और कईयों को फोर्सफुली इस्लाम धर्म में भी कन्वर्ट करवाया गया था। द डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1879 वाज पास टू, डेक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 किस उद्देश्य से पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रोटेक्ट पीजेंट्स फ्रॉम मनी लेंडर्स, किसानों को जो मनी लेंडर्स थे उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए इस एक्ट को, डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1879 पास किया गया था। विच रिबिलियन इन्वॉल्व ट्राइबल पीजेंट्स लेड बाय बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में कौन सा आदिवासी किसान विद्रोह हुआ था? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मुंडा उल गुलान। मुंडा उल गुलान के लीडर थे बिरसा मुंडा, जो कि झारखंड के बहुत बड़े ट्राइबल वॉरियर माने जाते हैं। सांथर रिबिलियन 1855-56 वॉज मेनली अगेंस्ट, सांथर रिबिलियन मुख्य रूप से किसके खिलाफ था? तो मनी लेंडर्स और ज़मींदारों, साहूकार और ज़मींदारों के खिलाफ था। हु लेड द इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859-60 इन बंगाल? 1859-60 में बंगाल के नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। पीएसएन मूवमेंट वाली जो वीडियो है उसमें मैंने इसको याद रखने का ट्रिक भी आपको बताया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। द डेक्कन राइट्स ऑफ 1875 वर मेनली कोज्ड ड्यू टू, 1875 के डेक्कन दंगे मुख्यतः किस कारण हुए थे? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स, महाजनों की वजह से जो शोषण हुआ उसकी वजह से डेक्कन रायोट्स हुए थे। वेयर डिड द मोपला रिबिलियन 1921 टेक प्लेस? मोपला रिबिलियन 1921 कहाँ हुआ था? तो केरल के मालाबार में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द तेभागा मूवमेंट इन बंगाल वॉज लेड बाय विच पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन? बंगाल में तेभागा आंदोलन का नेतृत्व किस किसान संगठन ने किया था? तो किसान सभा ने किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन विच ईयर डिड द चंपारण सत्याग्रह टेक प्लेस? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। विच ब्रिटिश ऑफिशियल अपॉइंटेड अ कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द डेक्कन रायोट्स? डेक्कन दंगों की जांच के लिए किस ब्रिटिश अधिकारी ने समिति नियुक्त की थी? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लॉर्ड लिट्टन ने। लॉर्ड लिट्टन ने डेक्कन राइट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमेटी अपॉइंट करी थी। विच ट्राइबल लीडर्स लेड द सांथल रिबिलियन? सांथल विद्रोह का नेतृत्व किन जनजातीय नेताओं ने किया था? तो सिंधु और कान्हू मुर्मू।
ये दो मेन ट्राइबल लीडर्स थे जिन्होंने सांथल रिबेलियन को लेड किया था। द एका मूवमेंट वॉज मेनली सपोर्टेड बाय विच कम्युनिटी, एकता आंदोलन को मुख्य रूप से किस समुदाय का समर्थन था, तो मुस्लिम और हिंदू पीजेंट्स। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमें दिखी, हिंदू और मुस्लिम दोनों जो किसान थे उन्होंने एकता आंदोलन का समर्थन किया था। व्हाट डज उल गुलान मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिरसा मुंडास मूवमेंट, बिरसा मुंडा के आंदोलन में उल गुलान का क्या अर्थ है, तो द ग्रेट टमल्ट या रिवोल्ट, बड़ा विद्रोह। तो उल गुलान का मतलब क्या होता है, बड़ा विद्रोह। द खेड़ा सत्याग्रह वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ईयर, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो 1918, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच मूवमेंट इज नॉन फॉर द स्लोगन साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है, साइमन कमीशन प्रोटेस्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द तेलंगाना पीजेंट मूवमेंट वॉज लेड मेनली बाय, तेलंगाना किसान आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई ने किया था। द चोरी चोरा इंसिडेंट लेड टू द विड्रॉल ऑफ विच मूवमेंट, चोरी चोरा कांड के कारण किस आंदोलन को वापस ले लिया गया था, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। विच मूवमेंट एम टू रिड्यूस रेंट बाय 1/4 इन बिहार, बिहार में किराया 1/4 करने की मांग किस आंदोलन ने करी थी, तो एका मूवमेंट ने करी थी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द पबना अग्रेरियन अनरेस्ट इन बंगाल, बंगाल के पावना कृषक विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, एक्सेसिव रेंट बाय जमींदार, जमींदारों द्वारा अधिक किराया लिया जाता था जिसकी वजह से पबना अग्रेरियन अनरेस्ट बंगाल में देखने को मिला था। विच ट्राइबल ग्रुप वॉज इन्वॉल्व इन सांथल रिबेलियन, सांथल विद्रोह में कौन सी जनजाति शामिल थी, तो सांथल्स शामिल थे, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मेरी एक प्लेलिस्ट है ट्राइब्स ऑफ इंडिया, वहाँ पे मैंने काफ़ी ट्राइब्स को कवर किया है इंक्लूडिंग सांथल ट्राइब, तो उसको आप जरूर देखिएगा, जाइए मेरी प्लेलिस्ट में ट्राइब्स ऑफ इंडिया, वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स मिल जाएंगी। द रेवतवारी सिस्टम वॉज मेनली इम्प्लीमेंटेड इन विच रीजन, रेवतवारी प्रणाली मुख्यतः किस क्षेत्र में लागू की गई थी, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी में मुख्यतः जो रेवतवारी सिस्टम है उसे लागू किया गया था। द बडोली सत्याग्रह टुक प्लेस इन विच प्रेजेंट डे स्टेट, बडोली सत्याग्रह वर्तमान में किस राज्य में हुआ था, तो गुजरात में हुआ था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अलूरी सीताराम राजू लेड अ ट्राइबल अपराइजिंग इन विच एरिया, अलूरी सीताराम राजू ने किस क्षेत्र में जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो रामपा हिल्स आंध्र प्रदेश में अलूरी सीताराम राजू जी ने ट्राइबल अपराइजिंग को लीड किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वॉज एसोसिएटेड विद द अवध रीजन, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अवध क्षेत्र से जुड़ा था, तो किसान सभा मूवमेंट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये अवध रीजन से जुड़ा था। विच लीडर फाउंडेड द अवध किसान सभा, अवध किसान सभा की स्थापना किसने करी थी, तो नेहरू और इंद्र नारायण द्विवेदी जी ने करी थी अवध किसान सभा की स्थापना। द एका एंड पागलपंथी मूवमेंट्स वर एसोसिएटेड विद विच रीजन, एका और पागलपंथी आंदोलन किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो असम और बंगाल से जुड़े थे। विच अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द पीजेंट मूवमेंट इन अवध, निम्नलिखित में से कौन अवध के किसान आंदोलन से जुड़े थे, बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द ऑल इंडिया किसान सभा वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1936, 1936, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द टर्म रेयोत इन ब्रिटिश रिकॉर्ड्स रेफर टू, ब्रिटिश अभिलेखों में रेयोत शब्द का अर्थ क्या था, पीजेंट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच पीजेंट मूवमेंट इज लिंक टू द स्लोगन ना भूलेंगे ना छोड़ेंगे, ना भूलेंगे ना छोड़ेंगे नारा किस किसान आंदोलन से जुड़ा था, तो तेलंगाना मूवमेंट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस प्रकार के स्लोगन्स वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान में रखिएगा। विच सोशल रिफॉर्मर सपोर्टेड द डेक्कन रेवोल्ट्स ऑफ 1875, 1875 के डेक्कन दंगों का समर्थन किस समाज सुधारक ने किया था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ज्योतिराव फूलो ने। विच मूवमेंट वाज स्पार्क्ड बाय द तीन काठिया सिस्टम, तीन कठिया प्रणाली ने किस आंदोलन को जन्म दिया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चंपारण सत्याग्रह। द बिजोलिया मूवमेंट टुक प्लेस इन विच प्रिंसली स्टेट, बिजोलिया आंदोलन किस रियासत में हुआ था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मेवाड़ में हुआ था। द एका मूवमेंट वाज प्राइमरीली एक्टिव इन विच इंडियन रीजन, एकता आंदोलन मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में सक्रिय था, तो उत्तर प्रदेश में सक्रिय था, उत्तर प्रदेश के अवध में था, तो उत्तर प्रदेश में सक्रिय था। विच पेजेंट मूवमेंट वॉज डायरेक्टली लिंक टू द खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, किस किसान आंदोलन का खिलाफत और असहयोग आंदोलनों से सीधा संबंध था, मोपला रिबेलियन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। In which province did the Pabna agrarian unrest occur
ड्यूरिंग द 1870s। 1870 के दशक में पबना किसान आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विद द स्लोगन नो रेंट नो रेवेन्यू, ना किराया ना लगान नारे से कौन सा आंदोलन जुड़ा था? तो एका मूवमेंट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु प्लेड अ की रोल इन ऑर्गेनाइजिंग द खेड़ा सत्याग्रह इन 1918? 1918 के खेड़ा सत्याग्रह को संगठित करने में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? महात्मा गांधी जी ने निभाई थी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच मूवमेंट डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ द शेयर गिवन टू लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम 50% टू 1/3? किस आंदोलन में जमींदारों को दी जाने वाली हिस्सेदारी को 50% से घटाकर 1/3 करने की मांग की गई? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तेभागा मूवमेंट। विच कॉलोनियल लॉ गेव जमींदार्स हार्श पावर्स टू इविक्ट पीजेंट्स? किस औपनिवेशिक कानून ने जमींदारों को किसानों को बेदखल करने का कठोर अधिकार दिया? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793। इसने जमींदारों को पावर दी कि अगर वो चाहें तो पीजेंट्स को बेदखल भी कर सकते हैं। वट वॉज अ मेजर ग्रीवेंस ऑफ द पीजेंट्स इन द इंडिगो रिवोल्ट? नील विद्रोह में किसानों की प्रमुख शिकायत क्या थी? फोर्स्ड कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, किसानों को फोर्स किया जा रहा था कि वो इंडिगो की कल्टीवेशन करें, नहीं करेंगे तो उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच एक्ट वॉज पास्ड इन 1882 टू प्रोटेक्ट टेनेंट्स राइट्स इन बंगाल? बंगाल में किराएदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए 1882 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ? तो टेनेंसी एक्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वट रोल डिड बाबा रामचंद्रा प्ले इन पीएसएन मूवमेंट्स? किसान आंदोलनों में बाबा रामचंद्र की भूमिका क्या थी? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट्स इन अवध अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स। व्हाट वाज द मेन कॉज बिहाइंड द पबना अग्रेरियन अपराइजिंग? पबना किसान विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ऑपरेशन बाय जमींदार, जमींदार जो थे वो किसानों को काफ़ी ज़्यादा ऑपरेस कर रहे थे, जिसलिए ये मूवमेंट, ये अपराइजिंग हुई थी। विच मूवमेंट वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी बट टर्न वायलेंट लेटर? कौन सा आंदोलन गांधी जी की शिक्षाओं से प्रेरित था लेकिन बाद में हिंसक हो गया था? मोपला रिबेलियन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द टर्म तेभागा इन द तेभागा मूवमेंट रेफर टू 2/3 शेयर फॉर टेनेंट्स। तेभागा, 2/3 भाग, शेयर जो होगा वो टेनेंट्स का होगा। वेयर डिड द रंपा रिबेलियन अकर? रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विद रेवतवारी एरियाज ऑफ ब्रिटिश इंडिया? कौन सा आंदोलन ब्रिटिश भारत के रेवतवारी क्षेत्रों से संबंधित था? डेक्कन रेवट्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु लेड द पीजेंट्स इन द किसान सभा मूवमेंट पोस्ट 1936? 1936 के बाद किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ट्राइबल अपराइजिंग इज कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में हुआ सबसे प्रारंभिक आदिवासी विद्रोह कौन सा था? तो चुआर रिवोल्ट था, जिसको अर्लीस्ट रिवोल्ट माना जाता है अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। विच मूवमेंट लेड टू द पैसेज ऑफ द बिहार टेनेंसी एक्ट 1885? किस आंदोलन के कारण बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 पारित हुआ था? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पबना अपराइजिंग। द टर्म बकश्त लैंड रेफर्स टू? बकश्त भूमि शब्द किसे संदर्भित करता है? तो लैंड दैट रिवर्टेड टू जमींदार्स फ्रॉम टेनेंट्स, वो लैंड जो जमींदार को टेनेंट्स के द्वारा रिवर्ट कर दी गई है उसे बोलते हैं बकश्त लैंड या बकश्त भूमि। व्हाट वाज द सेंट्रल डिमांड ऑफ द मोपला रिबेलियन ऑफ 1921? 1921 के मोपला विद्रोह की मुख्य मांग क्या थी? एबोलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाए, एबॉलिश कर दिया जाए, ये मोपला रिबेलियन की मांग थी। ये ईयर भी याद रखना है, आपने ईयर भी पूछ लिए जा सकते हैं तो ध्यान में रखना है। हु वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द एकी मूवमेंट इन गुजरात? गुजरात में एकी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इंदुलाल याग्निक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which act was passed in 1884 to address issues raised during the Deccan Riots? डेक्कन दंगों के बाद 1884 में किस अधिनियम को पारित किया गया था? तो डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट को पारित किया गया था। द बकश्त लैंड मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विद विच इंडियन प्रोविंस? बकश्त भूमि आंदोलन किस भारतीय प्रांत से जुड़ा था? तो बिहार से जुड़ा था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द डेक्कन राइट्स कमीशन रिपोर्ट ऑफ 1878 रिकमेंडेड, 1878 की डेक्कन दंगों की रिपोर्ट ने क्या सिफारिश करी थी? तो डेट रिलीफ फॉर
पीएजेंट्स किसानों के ऊपर जो डेट है उसको रिलीव कर दिया जाए। ये रिकमेंडेशन थी डेक्कन रायोट्स कमीशन की 1878। विच वॉज द फर्स्ट मेजर ट्राइबल अपराइजिंग इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत में पहला बड़ा जनजातीय विद्रोह कौन सा था? कोल रिबेलियन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द सांथल रिबेलियन। सांथल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? लैंड एलिनेशन एंड ऑपरेशन बाय जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स। तो जमींदार और मनी लेंडर्स के द्वारा ऑपरेशन हो रहा था और लैंड एलिनेशन हो रही थी, तो ये मेन कॉज था सांथल रिबेलियन का। द पबना मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विद। पबना आंदोलन किससे संबंधित था? तो टेनेंट फार्मर्स के जो राइट्स थे, जो अधिकार थे, उनसे संबंधित था। द लीडर ऑफ द मोपला रिबेलियन वॉज। मोपला विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? अली मुसालियार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु रोट द बुक द चंपारण सत्याग्रह। द चंपारण सत्याग्रह पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी द चंपारण सत्याग्रह नाम की किताब। व्हाट वाज द प्राइमरी स्लोगन ऑफ द बरडोली सत्याग्रह। बरडोली सत्याग्रह का प्रमुख नारा क्या था? तो वी विल नॉट पे लैंड रेवेन्यू। हम लैंड रेवेन्यू नहीं पे करेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द मोपला रिबेलियन ऑफ 1921। 1921 के मोपला विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? एक तो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और यहाँ पे रिलीजियस फर्वर भी था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द सांथल रिबेलियन टुक प्लेस ड्यूरिंग विच गवर्नर जनरल टेन्योर। सांथल विद्रोह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Aluri Sitaram Raju led a peasant rebellion against the British in which region? The Awadh Kisan Sabha was formed under the leadership of। अवध किसान सभा का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द अवध किसान सभा was formed under the leadership of। अवध किसान सभा का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी और बाबा रामचंद्र जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिजोलिया आंदोलन वर्तमान भारत के किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। राजस्थान में हुआ था। तो ये थे दोस्तों भारत के कॉलोनियल इंडिया में पीएसएन मूवमेंट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। और इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में भी कवर किया है, जहाँ पे मैंने रीज़न भी बताए हैं, कॉजेज़ बताए हैं, और सारी मूवमेंट्स को और उनके फाउंडर्स को और उनके क्या कोज थे और क्या आउटकम्स थे, सबको कवर किया है। उसको भी जरूर देखेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेस को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेस को कंटेफे के बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटेफे और जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहले कौन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।